जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आपका इंटरनेशनल फ्रेंचाइज ब्रोकर मोहम्मद जुल्फ़कार हाजिर है। उम्मीद है कि आप हमारी जो वीडियोस हैं उनको लाइक कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यूएसए के बिजनेसेस के हवाले से प्रोवाइड करें। तो आप लोगों का पसंद करने का बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके साथ एक गुजारिश है कि आप लोग, क्योंकि वीडियोस तो हमारी बेशुमार दुनिया देख रही है, लेकिन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया और बेल आइकन को भी नहीं दबाया गया। तो कोशिश ये है कि आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियोस को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपना खुद भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। आज हम बात कर रहे हैं, बहुत ही मुख्तसर सी वीडियो होगी ये। उसमें तकरीबन कुछ 4 चीज़ों की। एक तो हम आपको गुज़िश्ता 1 साल के अंदर जो वीज़ा की पाकिस्तान के हवाले से प्रोग्रेस रही है उसकी इंफॉर्मेशन आपको कुछ देनी है हमने, कुछ जो मखसूस वीज़े जिन पे हम काम करते हैं। उसके अलावा एक एक्ट की बात करनी है जिसको लागू करने के लिए जो ट्रंप इंतज़ामिया है बहुत बेताब है, ताकि उस हवाले से ये बहुत ज़्यादा एक्शन ले सके नॉन इमिग्रेंट के ऊपर। तीसरी चीज़ ये है कि जो B1 B2 के हवाले से जिन लोगों के पास हैं या जो लोग हासिल करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या वीज़ा ऑप्शंस हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं। और चौथी चीज़ जो है, हम अपने फ्रेंचाइज बिजनेस के हवाले से आपको एक ऐसी सहूलत है उसके बारे में जिक्र करना चाहेंगे जिससे ये वीज़ा ऑलमोस्ट हर जो बिजनेसमैन है, हर जो फैमिली है जो यहाँ पे मूव होना चाहती है, वो इसके लिए प्लानिंग शुरू कर सकता है और उसको अप्लाई कर सकता है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वीज़ा की स्टेटस के वाले से जो पिछले 1 साल के अंदर यूएसए के अंदर रहा है, जो कि पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है हमारी, उन्होंने जो वीज़े हासिल किए हैं अभी तक, उनकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। B1 B2 वीज़ा जो है तकरीबन 1,06,820 इशू हुए हैं इस पूरे साल के अंदर, जो 2024 का साल था। इसके बाद जो E2 वीज़ा की जो प्रोग्रेस है वो सिर्फ 163 वीज़े इशू हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत कम रेशो है लोगों की इस वीज़ा को अप्लाई करने के वाले से। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को पता ही नहीं, इस वीज़े के मुतल्लिक भी लोग नहीं जानते, और इसको अप्लाई करने के हवाले से जो उनकी कुछ कंसर्न है जो वो अप्लाई नहीं कर सकते। आज हम कोशिश करेंगे उन कंसर्न को भी दूर करें ताकि फ्रीली हर बंदा इस वीज़े को अप्लाई कर। एक कैटेगरी है L1 वीज़े की, उसके बारे में भी हमारी 2 वीडियोस हमने बनाई थी और माशाल्लाह उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने पजीराई दी और बेशुमार लोगों ने उन्हें देखा है। अगर आपने नहीं देखी तो ये ऊपर लिंक में आ रही हैं, इसको आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। L1 वीज़े के वाले से ये खबर है कि ये 401 वीज़े इस पिछले साल में इशू हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो कंपनीज पाकिस्तान में हैं वो अपने बिजनेसेस यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रही हैं और इसके हवाले से अपने L1 वीज़े और L2 वीज़े जो उनकी फैमिलीज़ के लिए होते हैं वो हासिल कर रहे हैं। इसके बाद एक जो बहुत बड़ा वीज़ा है जो पाकिस्तानी जो लोग हैं वो एज़ कम्पेयर टू इंडिया या दूसरी वर्ल्ड के हवाले से बहुत ही थोड़ी तादाद है, लेकिन आप ये कह लें कि इस वक्त जो इन दूसरे वीज़ों के मुकाबले में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ये है 1,529 वीज़े हैं। ये है H1B वीज़ा जो वर्क के हवाले से जब आप आते हैं अमेरिका में तो ये वीज़ा आपको मिलता है, तो उस हवाले से ये लोगों ने इसको अप्लाई किया है। ये हमारी एक पहली लिटिल बिट जो थी वीज़ा बुलेटिन के हवाले से खबरें थी। उसके बाद हम एक एक्ट की बात कर रहे हैं। ये एक्ट है, लॉ है 1798 लॉ। ये जो पास हुआ था अब ये सस्पेंडेड है। इसको पास करवाने के हवाले से ट्रंप इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। ये वो लॉ है, जब भी ये ना था तो इसमें ये चीज़ थी कि जो लोग किसी दूसरे मुल्क के अंदर वॉर्स के हवाले से या दूसरे किसी खाना जंगी के हवाले से दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो जाते हैं तो उन लोगों को वहाँ से निकालने के लिए ये लॉ बनाया गया था कि किसी किस्म की जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन या उसमें ये कह रहे हैं कि किसी किस्म के प्रोसेस के बगैर उनको अपने मुल्क से रिमूव किया जा सकता है। मसलन जो इस वक्त हमारे यहाँ पॉलिटिकल असाइलम के केसेस चलते हैं या दूसरे केसेस यूएसए में चलते हैं तो उनकी प्रोसेसिंग में 7-7 8-8 साल भी लग जाते हैं।
अब तो जो है इसको बहुत फास्ट किया जा रहा है। उन्होंने आइस सेंटर्स के अंदर ही जज वगैरह बिठाए हुए हैं, वहाँ पे लेके जाते हैं। अभी पिछले दिनों आपने इंडिया की वीडियो भी देखी होगी, जो जहाज़ के अंदर लोगों को जाया गया है, जिसमें उनको शैकल्स और हथकड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं। उन्होंने भी ये चीज़ का जिक्र किया है कि हमें किसी प्रोसेसिंग से नहीं गुजारा गया, हमें डिटेंशन सेंटर पहुँचाया गया, उधर सीधा हमें जहाज़ पे बिठाया और हमें अपने मुल्क वापस भेज दिया है। तो ये लॉ जैसे ही पास होगा तो फिर ये कंडीशन ख़त्म हो जाएगी कि कोई भी जो पेंडिंग केसेस हैं इमिग्रेशन के हवाले से, लोगों ने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया है कि वो वेट करेंगे, उनकी प्रोसेसिंग होगी। इस लॉ के तहत वो उनको फौरी तौर पे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक सा लॉ है। तो कोशिश करें कि अपने जो कागजात हैं, जो अपनी प्रोसेसिंग है, उसको इन एडवांस। और दूसरा ये है कि इस वक्त जो देखने में आ रहा है कि वो जो केस लोगों ने अप्लाई कर दिए हैं उनको भी 6-6 महीने हो गए, उनको कोई जवाब नहीं आ रहा, उनकी रसीद आ जाए, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट हो अपने पास दिखाने के लिए। तो ये भी एक बहुत सूरत हाल डेवलप हो रही है यहाँ पे, और काफ़ी लोग इससे परेशान हैं। तो ये थी इस लॉ के वाले से खबर। अब हम बात करेंगे B1 B2 ऑप्शंस के वाले से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर अब इलीगल तौर पे रहना बहुत मुश्किल हो चुका है, और नए जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल नामुमकिन हो गया है इधर रहना। क्योंकि अगर जैसे ही आप एक दिन भी ओवरस्टे होंगे तो आप किसी दूसरे वीज़े के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप पॉलिटिकल असाइलम के लिए जाते हैं तो इसमें जो पहले एक रूल बना होता है, तक ऑलमोस्ट आपको 2 साल हो गए हो, तो उसमें प्रोसेसिंग के हवाले से उसको वो कंसिडर किया जाता था। अभी मौजूदा दौर में जो लोग केस अप्लाई करेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा, अगर आपका इरादा है कि मैं इधर B1 B2 वीज़े पे आता हूँ विज़िट के हवाले से, और कोई अपना प्लान आपने इस तरह का किया हुआ है, तो उसको दिल से निकाल दें। क्योंकि ये किसी भी वक्त अगर आप इसमें इंटेरोगेट होते हैं तो सीधा वापस जाएंगे, और दूसरा आपका जो है सिलसिला भी नहीं होगा। इसमें जो ऑप्शंस हैं कि आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे बड़ी ऑप्शन तो एक ये है कि आप जब यहाँ पे आते हैं किसी पर्पज़ या प्लान के तहत आए। एक मेरी वीडियो है जिसमें मैंने कोशिश की है कि आप ये 10 काम जो है करने चाहिए आपको बिफोर कमिंग टू अमेरिका। अगर आप यहाँ आते हैं और आपने बिजनेस सेट करना है, आपने किस हवाले से बिजनेस सेट करना है, कौन से वीज़े के लिए अप्लाई करना है, क्या आपके ज़हन में, उसकी आप तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। तो उसमें हमारी कंपनी आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस बिजनेस के हवाले से दे सकती है, L1 के हवाले से दे सकती है। अगर आप इन 2 कैटेगरीज के अंदर सोच रहे हैं तो आप हमारी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें यहाँ पे आके चेंज ऑफ स्टेटस भी अगर आप करवा लेते हैं तो उसमें भी बातें ये है कि एक तो आपके पास टाइम फाइनलाइज करना किसी बिजनेस को, उसके ऊपर कन्वर्ट होना, फिर उसके हवाले से आपको अपने मुल्क से पैसे मंगवाना, और उसके बाद यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेटस अप्लाई करना। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक हेडिक है और ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम नहीं रिकमेंड करते कि आप कोई कदम उठाएं और उसमें आपकी ये चीज़ें अभी यहाँ पे रहती हों। तो अभी तो जो लोग जिनके पास B1 B2 वीज़ा है, अगर वो ये चीज़ें करके यहाँ आते हैं तो हमारी कंपनी उनको उस हवाले से चेंज ऑफ स्टेटस के हवाले से हेल्प कर सकती है यहाँ के अटॉर्नीज़ की मदद के साथ। दूसरा ये है कि जो लोग नए यहाँ पे आना चाह रहे हैं तो उसमें आपको पता है कि B1 B2 वीज़े की इस वक्त जो इंटरव्यू डेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा हो गई। इन्होंने थोड़ा सा शेड्यूल भी, प्रोसेस भी चेंज किया है। अब जो पहले ही आपको डेट मिलेगी उसी ही डेट पे आप आ सकते हैं, क्योंकि इसमें रीशेड्यूलिंग की ऑप्शन भी उन्होंने तकरीबन ख़त्म कर दी है कि आप रीशेड्यूल कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि 1 से 1.5 साल का वेट करना पड़ेगा आपको, जो कि किसी भी तरह एक बिजनेसमैन के लिए या दूसरे लोगों के लिए एक सूटेबल ऑप्शन नहीं है। तो इसमें तीसरी चीज़ रह जाती है कि आप वहीं से जो भी वीज़ा आपने अप्लाई करना है तो वो करके हैं, क्योंकि हमारी कंपनी जो सर्विसेज दे रही है उसमें हम आपके घर बैठे आपको यहाँ पे बिजनेस परचेज की सहूलत, आपकी कंपनी फार्मेशन की सहूलत, आपकी अटारनी की अरेंजमेंट, आपका EIN नंबर, आपका बैंक अकाउंट ओपनिंग, आपका बिजनेस प्लान राइटिंग, और तमाम जो इस बिजनेस एग्रीमेंट विद फ्रेंचाइज कंपनी, वो हम तमाम चीज़ें आपके पाकिस्तान में होते हुए हम करवा सकते हैं। और जैसे ही आप इधर आएँ आप कंपनी को वैलिडेट करें, कंपनी के साथ जो है उनको विज़िट करें और उनके साथ एग्रीमेंट करके आप आ सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो भी मैं जिक्र करने लगा हूँ वो है फ्रेंचाइज बिजनेस के हवाले से।
बहुत से लोग हमें इंक्वायरीज करते हैं, पूछते हैं जी कि ये कितने मिनिमम अमाउंट का बिजनेस हम कर सकते हैं, कितने पैसे हमें चाहिए, आया हमने तमाम रकम इन एडवांस में वहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है, आया कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम थोड़े पैसे दे दें इधर अभी शुरू में और जाके बकाया पैसे हम वहाँ पे जाके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें जी बिल्कुल आप ये सब कुछ कर सकते हैं, और किस तरीके से करना है ये हम आपको बता देते हैं। क्योंकि E2 वीज़ा की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है बिजनेस परचेज। जब तक आपका बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, वहाँ पे बिजनेस के हवाले से आपकी पैसे पहुँच नहीं जाते और इन्वेस्ट नहीं हो जाते, तो आप ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें जो हमारा इस वक्त सबसे बड़ी जो चीज़ हुई है, मुख्तलिफ फ्रेंचाइज कंपनीज के हवाले से हमारी उनसे मुआहदे हुए हैं, उनसे बातचीत हुई है, उसमें ये है कि जो फ्रेंचाइजी फ़ीस जो आप पे करेंगे कंपनी को, वो तकरीबन मुख्तलिफ कंपनीज की मुख्तलिफ है, किसी की 30,000 है, किसी की 40,000, किसी की $60,000 है। तो इनिशली जैसे ही आप ये फ़ीस पे करेंगे, और ये फ़ीस भी आपकी प्रोटेक्टेड है, खुदा ना खास्ता कहीं भी कोई वीज़े के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है किसी भी स्टेज पे, अव्वल तो हम हर चीज़ को कवर करेंगे, 99.9% वीज़ा श्योर होगा। लेकिन अगर किसी भी वजह से ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो अव्वल तो हम वो वीज़ा अप्लाई नहीं करते। दूसरी ये है कि अगर ऐसी सूरत हाल हो जाती है तो वो आपके तमाम पैसे जो हैं वो ऑन होल्ड हैं। हमारा एक एग्रीमेंट होता है फ्रेंचाइज कंपनी से, जिसे हम कहते हैं पेमेंट ऑन होल्ड। जब तक ये बंदा वहाँ पे पहुँच नहीं जाता, इन पैसों को कंज्यूम नहीं किया जाएगा। और इस हवाले से जो B1 B2 वीज़ा होल्डर हैं, अमेरिका जा सकते हैं, उनके लिए तो मसला कोई नहीं है। वो फिज़िकली आके इधर इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो वो पैसे लगाते हैं तो उनको मसला नहीं। लेकिन जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं जिन्होंने E2 वीज़ा हासिल करना है पाकिस्तान से, तो उनके लिए ये सहूलत है। तो अब ये है कि कोई भी कंपनी आपने परचेज करनी है, उस हवाले से इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपने मिनिमम अमाउंट जो है वो पे करके एग्रीमेंट करना है। उसके बाद हम तमाम वीज़ा प्रोसेस को अपने अटॉर्नीज के थ्रू हैंडल करेंगे, और जैसे ही आपको वीज़ा इशू होता है उसके बाद आप तमाम फैमिलीज़ को लेके आप वहाँ चले जाएं, क्योंकि ये वीज़ा 5 साल के लिए इशू होता है, और 5 साल के लिए आप बेशक एक दफ़ा चक्कर लगा के 5 साल पाकिस्तान में रहें, आखिरी साल में उधर चले जाएं, आप वहाँ पे कोई मैनेजर मुकर्रर कर दें जो आपके बिज़नेस को हैंडल करे। तो इसमें बेशुमार ऑप्शंस हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन थी कि इनिशियली कम पैसे लगे, तो उसमें यह है कि आपने अपनी टोटल नेटवर्थ जो है यहाँ पे दिखानी है अपने पाकिस्तान बैंकों में। एम्बेसी में जब आपका इंटरव्यू होगा कि ये मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस है, ये अमाउंट मैं उधर अपनी एंगेज कर चुका हूँ बिज़नेस के वाले से, मैं फुली इंटेंशन है मेरी वहाँ पे जाके बिज़नेस करने की, और बकाया जो पैसे हैं ये मेरे पास पड़े हुए हैं। तो उसकी जो अपनी है इनहेरिटेंस की गारंटी दिखा देते हैं, या जॉब से आपने कमाए हैं या बिज़नेस से कमाए हैं, वो तमाम डिटेल जो मनी ट्रेल है वो एम्बेसी में देंगे, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू होता है वो मनी ट्रेल का ही होता है। तो ये मनी बाहर से अमेरिका में जाए तो इसको इन्वेस्टमेंट तस्वर किया जाएगा। अगर आप ये समझते हैं कि जी वहीं से हमें कोई हमारा अजीज़ पैसे दे दे और हमारे अकाउंट में डालते हम कंपनी परचेज़ कर लें तो E2 वीज़ा अप्लाई कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। वो भी अगर आपकी हेल्प करना चाहता है तो वो मुल्क से बाहर, अमेरिका से बाहर आपको पैसे भेजे, और आप इधर से दोबारा वो पैसा एज ए इन्वेस्टमेंट शो करके USA में जाएं। तो ये इस तरीके से आप बड़ा इजीली इस वीज़े को सिक्योर कर सकते हैं। उम्मीद है आज आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपका कोई भी कंसर्न हो, हमारी मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं मुख्तलिफ बिजनेसेस के हवाले से, उनमें तमाम स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस भी हैं जिनके हाई टर्नओवर हैं, तो आप उनको देखें। तो उसमें जो कोई भी आपकी इंक्वायरी हो हमें लिखें, तो हम हमसे रब्ता करें, हमारे नंबर्स पे हमें ईमेल करें, हमारी वेबसाइट पे जाएं, तो हम आपकी रहनुमाई के लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।